वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम, नए साम्राज्यों का उदय। यह न्यू किंगडम्स का इमरजेंस 700 टू 1200 सी के बीच में हुआ था। इस पीरियड्स को हम लोग मेडिएवल पीरियड्स के रूप में जानते हैं। 700 टू 1200 सी के बीच में कई ऐसे महत्वपूर्ण किंगडम्स थे जो इमरजेंस हुए थे, उभर करके सामने आया था। कई शक्तिशाली साम्राज्य उभरे थे, जिनमें नॉर्थ इंडिया में कुछ साम्राज्यों का उदय हुआ, उसी प्रकार दक्कन में कुछ साम्राज्य का उदय हुआ, और फिर साउथ इंडिया में कुछ साम्राज्य का उदय हुआ था। जिनमें से हम लोग महत्वपूर्ण किंगडम्स के बारे में जानेंगे। जो नॉर्थ इंडिया के पावरफुल किंगडम्स कौन थे, इनमें सबसे पहला और पावरफुल किंगडम आता है द पालाज। पालाज यह ईस्टर्न इंडिया का एक पावरफुल किंगडम था। सारे साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली किंगडम पालाज था, जिसका उदय नॉर्थ इंडिया ईस्टर्न इंडिया में हुआ था। और इसमें ईस्टर्न इंडिया में प्रेजेंट डे का, वर्तमान का बिहार, झारखंड और बंगाल का एरिया आता है, जिसमें पालाज मुख्य शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर आया था। इसके बाद दूसरा किंगडम आता है सेकेंड, गुर्जर प्रतिहाराज। गुर्जर प्रतिहाराज, इसका उदय दक्कन के प्रांत में हुआ था, जो प्रेजेंट में कर्नाटका और तमिलनाडु का एरिया आता है। इस भाग में गुर्जर प्रतिहाराज एक पावरफुल किंगडम था। और तीसरा मेजर किंगडम राष्ट्रकूटाज। तीसरा मेजर किंगडम राष्ट्रकूटाज था, जो यह अलग अलग समय में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और दक्कन में भी यह इसका साम्राज्य स्थापित हुआ था। अलग अलग अवधियों में इसने ईस्टर्न इंडिया और दक्कन के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। मुख्य रूप से ये 3 मेजर किंगडम थे जो मेडिएवल इंडिया में काफी शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आया था। इन तीनों किंगडमों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि अधिक से अधिक टेरिटोरीज, अधिक से अधिक प्रांत को अपने कब्जे में लिया जाए और एक दूसरे के एरिया को अपने कब्जे में किया जाए, जिसका एक रिजल्ट निकला, एक परिणाम निकला था, और वह परिणाम था ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल। यहां पर इन तीनों के बीचों में एक बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ था, और वह संघर्ष मुख्य रूप से गंगा वैली के एरिया को अपने कैप्चर में करने के लिए था। यह गंगा वैली क्या है? यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार का वह डॉब आता है, वह मुख्य एरिया आता है जो गंगा के किनारे का एरिया है और अत्यधिक फर्टाइल है। इन तीनों किंगडमों का यह उद्देश्य था कि अपने इस एरिया के ऊपर अपना कब्जा जमाया जाए, जिससे उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वह काफी स्ट्रांग हो जाए। इन्हीं तीनों के बीच में पाला, गुर्जर प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज के बीच में ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल हुआ था। और इस स्ट्रगल का यह परिणाम निकला कि ये तीनों की तीनों डायनेस्टी अलग अलग समय पर कब्जा तो किया, लेकिन किसी भी डायनेस्टी ने इस गंगा डॉब के एरिया के ऊपर अस्थायी कब्जा नहीं कर पाया, और तीनों आपस में लड़ते हुए तीनों की शक्तियां समाप्त हो गई और तीनों डायनेस्टीज का पतन हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत के ऊपर तुर्किश इन्वेजन। यहां पर 2 इन्वेजन हुए थे, 2 आक्रमण हुए थे। ये आक्रमणकारी थे मोहम्मद महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी।
पहले हम लोग जानेंगे महमूद गजनी के बारे में। यह एक प्रोमिनेंट इन्वेडर था जिसका आक्रमण भारत में 10,000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में इनका आक्रमण होता है और इन्होंने भारत पर जो आक्रमण किया वह 17 टाइम्स, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। यह गजनी का रहने वाला था। हम लोग यहां पर सबसे पहले महमूद गजनी के बारे में जानते हैं, जो एक गजनी का यह शासक था और इसने भारत के ऊपर 1000 से 1025 सीई के बीच में 17 टाइम्स भारत पर आक्रमण करता है। इनके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इन्हें यह मालूम पड़ा था कि भारत के मंदिरों में अथाह स्वर्ण छिपा हुआ है। उस गोल्ड को प्राप्त करने के लिए इन्होंने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है और इस आक्रमण में इन्होंने कन्नौज को निशाना बनाया, मथुरा के मंदिरों को निशाना बनाया, सोमनाथ के मंदिरों को निशाना बनाया। इन मंदिरों को इन्होंने प्लंडर्ड कर दिया, तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया और इस मंदिरों में जितनी भी सोना छिपा था सारी खजानाओं को इसने निकाला। और इसके इस रेड के दौरान जो इन्होंने 17 टाइम्स रेड किए, इस रेड के दौरान हजारों भारतीय लोगों की इन्होंने हत्या की। साथ ही साथ इन्होंने कन्नौज के ऊपर, इन्होंने मुल्तान के ऊपर भी अपना कब्जा जमाया और फिर यह अथाह धन लूटकर वापस गजनी चला गया और यहां इन्होंने इसी लूटे हुए धन का उपयोग अपने क्षेत्र में, अपने सिटी को ब्यूटीफाई करने में लगाया। वहां इसी धन से इसने रोड बनवाए, टेंपल्स बनवाया, अपनी पैलेस बनवाया और चर्चेज बनवाए और सारे धन को इसने अपनी सिटी को ब्यूटीफाई करने में लगा दिया। यह था पहला इन्वेडर महमूद गजनी। अब हम जानते हैं दूसरे इन्वेडर के बारे में, जो है मोहम्मद गौरी। यह घोर का शासक था और इसने भी मोहम्मद गजनी के बाद भारत के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन इनके आक्रमण करने का उद्देश्य थोड़ा भिन्न था। हम यहां पर जाने कि मोहम्मद गजनी क्यों आक्रमण किया था 17 बार। तो भारत के खजाने को लूटने के लिए, लूटे हुए धन का उपयोग कहां किया वो समझ में आया, लेकिन ये मोहम्मद गौरी खजाने को लूटने के लिए आक्रमण नहीं किया, बल्कि अपनी टेरिटोरीज का विस्तार करने के लिए इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया। इन्होंने भी मुल्तान के ऊपर कब्जा जमाया। भारत का कोई भी शासक इन्हें रोकने में सक्षम नहीं था, लेकिन इनका सामना पृथ्वीराज चौहान से होता है, जो चौहान डायनेस्टी के सबसे अंतिम और सबसे पावरफुल शासक थे। इनके साथ इनका सामना होता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें पूरी जानकारी पृथ्वीराज रासो, एक बुक है, पुस्तक है, जो चंदर्व दाई के द्वारा लिखी गई है। यह उनकी बायोग्राफी है, जिससे हम लोगों को पृथ्वीराज चौहान की पूरी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी के लास्ट और पावरफुल शासक थे। जब इन्हें पता चला कि अब मोहम्मद गौरी को रोकना आवश्यक है, तो इन्होंने मोहम्मद गौरी के ऊपर अटैक किया। इसका रिजल्ट निकला बैटल ऑफ तराइन। इन दोनों के बीच में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बैटल लड़े गए। फर्स्ट बैटल इन 1191, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। हारने के बाद ये मोहम्मद गौरी शांति से बैठा नहीं। 1 साल तक इन्होंने अपनी शक्ति को फिर से बनाया, अपनी सेना खड़ी की और 1 साल के बाद फिर से उसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करता है और परिणाम निकलता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इस बैटल में ऐसा कहा जाता है कि इस सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और वो मोहम्मद
गौरी के द्वारा मारा गया। इसके बाद 2 साल के बाद मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में एक और युद्ध होता है जिसे चंदावर का युद्ध कहा गया है। यह युद्ध 1196 में हुआ था और इस युद्ध का परिणाम भी वही निकला जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का निकला था। इस प्रकार मोहम्मद गौरी के बारे में हमने जाना कि उसने भारत से गोल्ड नहीं लूटा, बल्कि उसने भारत में अपने प्रांत का विस्तार किया। इस सफलता के बाद मोहम्मद गौरी भारत में जीते हुए प्रांतों का इंचार्ज अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर वापस अपने प्रांत लौट गया। यहीं से अब नया चैप्टर शुरू होगा, अगला चैप्टर शुरू होगा, जिसमें हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी और इन्हीं के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव डाली गई थी। अब स्लेव डायनेस्टी क्या था, इसी से रिलेटेड है, जो हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे तब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए हम 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस वही हैं जो आप अभी पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द मेन कॉजेज ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। यह स्ट्रगल क्या था? पालाज, गुज्जर प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज के बीच में किन कारणों से यह युद्ध हुआ और इनका परिणाम क्या निकला, वो आपको बनाना है। सेकंड है, मेक ए शॉर्ट नोट ऑन मोहम्मद महमूद गजनी और दूसरा मोहम्मद गौरी। इन दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। तब तक के लिए थैंक्स।